बेटा आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ बोन। उस पार्ट्स ऑफ बोन में भी कौन सा पार्ट, लॉन्ग बोन। ठीक है, तो लॉन्ग बोन के 3 रीजन होते हैं, या ऐसे कहो 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एपीफाइसिस, ये भी एपीफाइसिस है, ये भी एपीफाइसिस है। ठीक है, ये क्या है? मेटाफाइसिस, ये मेटाफाइसिस, ये भी क्या है? मेटाफाइसिस। ठीक है, ये भी मेटाफाइसिस। सो फर्स्ट वाले के लिए हम प्रॉक्सिमल वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये प्रॉक्सिमल एपीफाइसिस, प्रॉक्सिमल मेटाफाइसिस। बाद वाले के लिए हम डिस्टल वर्ड यूज़ करते हैं, डिस्टल एपीफाइसिस, डिस्टल मेटाफाइसिस। ये है क्या? डायाफाइसिस। ये है डायाफाइसिस को हम दूसरा कहते हैं शाफ्ट। ठीक, एंड एपीफाइसिस के अंदर बोन मेरो भरा होता है। इस बोन मेरो के अंदर जो है हम इसको कहते हैं स्पंजी बोन, यानी कि स्पंजी बोन प्रेजेंट होती है, या फिर कैंसेलिस बोन भी कहते हैं स्पंजी बोन को। ठीक है, या इसको ट्रेबेक्यूल भी कह रहे हैं क्योंकि नेटवर्क की फॉर्म में है। अब हम थोड़ा रिव्यू लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। हमने पार्ट्स ऑफ बोन में लॉन्ग बोन को डिस्कस किया। लॉन्ग बोन के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायाफाइसिस। ठीक है, अब हमने कहा कि एपीफाइसिस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। एपीफाइसिस के अंदर रेड बोन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसा कि हमको पता भी है कि हम जो शुरुआत में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं शुरुआत वाली चीज़ के लिए प्रॉक्सिमल, तो हमने ये जो पहले आ गया इसको कहा प्रॉक्सिमल एपीफाइसिस एंड प्रॉक्सिमल मेटाफाइसिस। बाद वाले के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डिस्टल, तो हमने कहा डिस्टल मेटाफाइसिस, डिस्टल एपीफाइसिस। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो है मेटाफाइसिस। ठीक है, मेटाफाइसिस जो होता है स्टार्टिंग में या शुरू में ये होता है कार्टिलेज एंड देन कन्वर्ट हो जाता है बोन। दूसरा, ये जो बोन ग्रो करती है कार्टिलेज से। ठीक है, ये जो कार्टिलेज होता है एक्सरे में ये दिखता नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं डायाफाइसिस की तरफ। ठीक है, ये जो डायाफाइसिस होता है ये एक सॉलिड बोन होता है। ठीक है ना, सॉलिड बोन होता है। क्या होता है? ये एक में डायाफाइसिस की एक साइड सॉलिड बोन, जिसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन या फिर कॉर्टिकल बोन। ठीक है, ये दूसरी तरफ भी ऐसे ही होगा। ये दूसरा स्पंजी बोन, ये स्पंजी बोन है एंड स्पंजी बोन, एंड इसके बीच में जो प्रेजेंट होगा इसको हम कहेंगे मेड्यूलरी कैविटी या मेडुलरी कैनाल। ठीक है, इसमें ये जो मेम्ब्रेन लाइन करेगी इसको कहेंगे एंडोस्टियम। मैंने कहा कि कॉर्टिकल बोन को दूसरा कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन। ये 80% टोटल स्केलेटन में प्रेजेंट होता है। कौन? कॉम्पैक्ट बोन या कॉर्टिकल बोन। ठीक है ना, ये मेन हमारा डायाफाइसिस होता है, ये बहुत मतलब मिकदार में प्रेजेंट होता है 80% में, ये भी कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है ना, दूसरा कम होता है। ये जो मैंने बनाया है एरर है बनाने का थोड़ा, लेकिन ये बहुत प्रेजेंट होता है। अब हम इस पिक्चर को थोड़ा देख लेते हैं। ये जो कॉर्टिकल बोन है ये कॉलम की सूरत में मैंने बनाई है। ठीक है, पिक्चर को थोड़ा देखें। ये जो मैंने पहले डायग्राम बनाया फर्स्ट वाला, ये देखो। ठीक है, इसके पास जो है ये मैंने ऊपर से क्या बनाया, गोल बनाया है। ठीक है, दायरे। इस गोल दायरे के पास क्या है? लेयर है। ठीक है ना, ये बीच वाला जो है लेयर है, इस लेयर को हम कहते हैं लेमिनार। ठीक है ना, कभी कभी हम कॉर्टिकल बोन को क्या कहते हैं? लेमिनार बोन भी कहते हैं। ठीक है, एंड ये जो यहाँ से एक किनाल है, ये जो एंड हो रही है ना, जहाँ पे ये गोल दायरा है जहाँ पे एंड हो रहा है, इस कैनाल को हम कह रहे हैं हेवर्जन कैनाल। ठीक है, क्या कह रहे हैं? हेवर्जन कैनाल। एंड यहाँ से ये जो लेयर है एंड यहाँ से ब्लड वेसल पास हो रही है। ठीक है ना, आर्टरी क्या हो रही है? इंटर हो रही है, एंड वीन क्या हो रही है? बाहर जा रही है। ठीक है, एंड ये जो नीचे हैं इसके किसके नीचे हेवर्जन कैनाल है ना, इसके बीच में जो ये ऑस्ट्रियन प्रेजेंट है। ठीक है ना, ऑस्ट्रियन कनेक्टेड होते हैं दोनों, ये भी ऑस्ट्रियन है ये भी ऑस्ट्रियन है। जहाँ से ऑस्ट्रियन कनेक्टेड होते हैं उसको हम कह रहे हैं वॉक्समैन कैनाल। ठीक है बेटा,
मैंने ये भी आपको बता दिया कि कॉर्टिकल बोन को दूसरा क्या कहते हैं, लेमिनार बोन भी कहते हैं, लेयर की फॉर्म में होती है। एंड ये अब नीचे देखो तो अब नीचे वाले डायग्राम में देखो, ये जो हेवर्जन कैनाल होते हैं इसके पास 4 साइड्स होते हैं, ठीक है ना। 4 साइड्स होते हैं जो क्या कहते हैं करते हैं, सॉलिड बोन को बनाते हैं, ठीक है ना। ये 4 साइड्स होते हैं। इस साइड्स के बीच में देखो, ठीक है ना, जहाँ पे ब्लड वेसल क्या हो रही है, पास हो रही है, लेमिला। लेमिला क्या लेयर है, इसके पास जहाँ पे क्या गैप या स्पेस होता है ना, इस गैप या स्पेस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट होता है। ऑस्टियोसाइट क्या होता है, इनएक्टिव। ये था आज का लेक्चर बेटा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एंड दूसरा जो नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा वो मैं इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है बेटा। लेक्चर में मैं कह रहा हूँ कि कार्टिलेज को भी डिस्कस करेंगे। एंड ये जो थोड़ी बोन है, ये हम बोन भी 206 पूरी करेंगे, कैसे कौन कौन सी प्रेजेंट होती है, ठीक है बेटा।